मुझसे ये सब नहीं संभाला जाता है। मुझे इन सब की बड़ी टेंशन रहती है माँ, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, कुछ खो ना जाए। आप ये सब संभालिए ना, मुझे जब भी जो कुछ भी चाहिए होगा मैं आपसे ले लिया करूँगी। अपनी चीजें खुद संभालो। और संभालना नहीं आता तो सीख लो। अब तुम बच्ची नहीं रही, कोई दूसरा तुम्हारा हर काम करे। और नंदिनी, रश्मि, तुम भी समझ लो, आज से तुम सब अपना काम, अपनी चीजों का ख्याल खुद रखोगी। अपनी जिम्मेदारी समझो, जिम्मेदारी से भागते नहीं है बेटा, ठीक? अक्षरा, भाभी माँ और मैं बात कर रहे थे कि तुमने कुछ जिम्मेदारी तो ले ली है, मुन्ना के काम करने लगी हो। अब हम चाहते हैं कि तुम घर की जिम्मेदारी भी लो। कल से घर के सारे काम बेटा तुम देखो। जी, मैं कैसे? आप नहीं, से नहीं करोगी तो हो जाएगा, करने से ही सीखते हैं। अगर हम जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर नहीं डालेंगे तो तुम लोग ऐसे ही बेफिक्र रहोगे। कल से घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। साड़ी बदल के आ जाओ नीचे, सबका काम से लौटने का समय हो गया। इस घर की बहू हो बेटा, अब इस घर को तुम्हें देखना है। वैसे गुलाबो है, महाराज जी हैं, वो दोनों इस घर के कायदे कानून अच्छे से जानते हैं। तुम्हें बस इतना देखना है कि काम हो रहा है या नहीं। भाभी माँ, भाभी माँ, हम बाजार जा रहे हैं साग सब्जी लेवे, तो क्या बनेगा बता दो। महाराज जी, आज से सब बहुरानी से पूछिएगा, वो बताएगी, और पैसे भी बहुरानी से लीजिएगा। खाने में क्या बनाना है वो बहुरानी से पूछकर बनाइएगा। तो समझो काम है वो। क्यों? अब नई बहुरानी है, क्या पता कि घर में कौन क्या खाते क्या ना खाते। तो हम सब है ना बताने के लिए। बहू के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म। हाँ, हम सबको इसकी मदद करनी पड़ेगी, तभी तो हमारे घर के तौर तरीके अच्छे से सीखेगी। जाइए, अभी आप अंदर जाइए, बहुरानी आकर सब बताएगी। चलो गुलाबो, हम रस्ते में चल रहे हैं। अक्षरा, ये लो घर खर्च। पूरा हिसाब रखना, हर काम संभाल के करना। सबको लगना चाहिए कि बहू घर पर पूरा ध्यान दे रही है। इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा? ऐसे ही सब सीखते हैं बेटा। भाभी माँ ने भी एक दिन अचानक मेरे हाथ में पैसे रख दिए तब मैं तुमसे भी ज्यादा घबराई थी। और हम है ना बेटा, कुछ परेशानी हो तो हमें बताना। सरकार बदल रही है क्या? हाँ, नई पीढ़ी जो आ रही है
भाभी आप हमसे थोड़ी मदद ले सकती है। वैसे मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है, पर हाँ हो सकेगा तो जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होगी। तुम सब कर लोगी बेटा। अब जाओ, महाराज जी राह देख रहे हैं। और हाँ अक्षरा, महाराज जी से तो बच के रहना। अगर उनके बाजार जाने का समय निकल गया और तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि खाने पे क्या बनना है, तो हम सबको खिचड़ी खानी पड़ेगी। हाँ, उन्हें तो हर चीज अपने हिसाब से चाहिए और अगर ना हो तो काम छोड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा बस, डराओ मत बेचारी को, ये सब जानती है। जाओ बहू, अपना घर संभालो। अच्छा गुलाबो। बहू हाँ जी। बता बेटा, आज खाने में क्या बनाओ? आज खाने में बैगन का भरता। बाबूजी को बहुत पसंद है ना। पर हमारे यहाँ सोमवार के दिन कोई बैगन ना खाती। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। तो फिर हम क्या बनाएं? आप ही बताइए ना। दाल बाटी। हाँ जी ठीक है। और आप आते वक्त ना कुछ ताजा सब्जियां ले आइएगा। ये लीजिए। और आज फल ना आएंगे? आप आएंगे ना। आज आप सीताफल और सेब ले आइए। नेक्स्ट फ्रिज में देख लो बेटा, सेब तो बहुत सारे पड़े हैं। ऐसा करो अमरूद मंगा लो। ठीक है, आप अमरूद ले आइएगा और फिर आते वक्त मुझे हिसाब दे दीजिए। सुन लिया महाराज जी, हिसाब दे दीजिएगा। हाँ, और गुलाबो तुम भी ध्यान रखना, जब धोबी आएगा ना तो मुझे बुला लेना। कितने कपड़े गए हैं वो मुझे अपने हिसाब की किताब में लिख लेना है। अच्छा गुलाबो, लो चाय मैं दे देती हूँ, तुम जाकर धोबी के लिए कपड़े निकाल दो, वो आता ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे 11 कपड़े हो गए जी। ठीक है, ले जाओ उसको। ठीक है जी। हाँ, एक सेकेंड। एक बार दोबारा गिन लेते हैं, मैं देख लेती हूँ। रहने दीजिए ना भाभी, हम कर लेंगे। नहीं नहीं, मैंने ये किताब बनाई है हिसाब लिखने के लिए। आज से हम सारा हिसाब इसी में लिखेंगे। चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने गलत गिना था। हमारे से गलती हो गई बाबूजी, माफी दे दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रखना, तू पहले भी बहुत कपड़े गुमा चुका है। अब से हमारी बहू हिसाब रखेगी। राधे किशन। मैंने एक जनी पे लो जी, आ गई साग सब्जी। गुलाबो चल जल्दी से गोभी धो दे। हाँ चलिए। महाराज जी। हाँ बोलो बेटा। महाराज जी आप हिसाब देना भूल ही गए, मैं लिख लेती। बाद में क्या है ना कि काम के चक्कर में मैं भूल जाऊंगी। चलो ठीक है, अब नई बहू ने लिखवा शुरू कर दो है तो लिख लो। साग भाजी 90 रुपया, टमाटर 20 रुपया के, हरा धनिया 10 रुपया, और हम रिक्शा में गए 20 रुपया।